सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। आज हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि पश्चाताप, प्रभु कैसे चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15 हम पढ़ते हैं। प्रभु ने जब अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया, प्रभु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। इससे पहले कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें, प्रभु चाहते हैं और बल देते हैं कि सर्वप्रथम हम पश्चाताप करें। बिना पश्चाताप करे यदि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो वह बेमायने होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। इस घटना को प्रभु ने विशेष रूप से दर्शाया जब हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 में जाएं और उसका अध्याय 36 से 50 तक हम पढ़ें। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 36 to 50। हम यहाँ पर एक घटना को पढ़ते हैं और उस घटना में क्या होता है, एक फरीसी प्रभु को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण देता है। इस घटना को आप पूरी तरह से अपने बाइबल से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातों को ही बोलूँगा। और जब वो फरीसी प्रभु को अपने घर में निमंत्रण देता है, वो तरह तरह के व्यंजन तैयार करके और पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित करता है कि देखो प्रभु यीशु मेरे घर आने वाले हैं। और उसने बड़े भोज का प्रबंध किया और साथ साथ उसे बड़ा गर्व महसूस होता था कि वास्तव में प्रभु यीशु मेरे घर आ रहे हैं। और वो बहुत खुश था और वह बहुत उत्साहित था। ये सारी बातें उसके अंदर थी। पर कहीं प्रभु यीशु को आमंत्रित करने में और वो बहुत सारे गांव वालों को ये दिखाने में इतना व्यस्त हो गया कि जो बातें प्रभु यीशु उससे चाहते थे वो कहीं उसको भूल गया। इस घटना में बहुत सुंदर तरीके से हम पढ़ते हैं। और तब वहाँ क्या होता है, उस भीड़ में जब वो लोग भोजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक स्त्री आती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वचन 38 हमें बताता है, और वह रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई, उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। ये जो स्त्री थी, इसके विषय में किसी को बाइबल कहती है, लोगों को मालूम होगा, पर स्त्री ने आके इस वार्तालाप में अपने विषय में कुछ नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, मैं कितनी पापी हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ, या प्रभु से उसने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। जी हाँ, प्रभु यीशु तो अंतर्यामी है और वो जानते हैं। पर यहाँ पर हम इस अद्भुत घटना को पढ़ते हैं कि वो स्त्री बस आती है, प्रभु के पैरों पर गिर जाती है और वह रोती है, बस रोती है, बस रोती है। उसने प्रभु से एक बार भी कुछ कहा ही नहीं। इस वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं कि बस वो रोती रहती है। और इसमें कुछ समय लगा, वो रोती रही, प्रभु के पाँव को भिगोती रही अपने आंसुओं से, बहुत देर तक ये चलता रहा। और यहाँ पर जब वो ऐसा कर रही थी, प्रभु ने तुरंत उस स्त्री से कुछ भी नहीं कहा और वहाँ के लोग देख रहे थे। और प्रभु बहुत ध्यान से सभी लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रहे थे और वो सुन भी रहे थे। और वहाँ पर उनके मन में कुछ भाव आने लगे और पीछे कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे। और वो इस प्रकार से, जो फरीसी जिसने प्रभु को निमंत्रण दिया था, वो खुद इस प्रकार के शब्द कहता है। वचन में लिखा है, हम 39 वचन में पढ़ते हैं। वो फरीसी कहता है, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वह कौन है और कैसी है, वह तो पापिनी है। यानी कि
ये फरीसी जानता था उस स्त्री को, और शायद अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं आते तो वह स्त्री इस फरीसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये फरीसी उसे जानता था कि वह पापिनी स्त्री है। और उसके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि मैं तो जानता हूं इस स्त्री को कि ये पापिनी है, पर यीशु मसीह कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, और वो यीशु मसीह को छू कैसे रही है, वो स्पर्श कर रही है। अरे उसके दिमाग में ये बात आई, यीशु मसीह पवित्र हैं और इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि कोई अपवित्र मनुष्य उनको छू ले, और जबकि ये स्त्री तो पापिनी है तो ये कैसे छू सकती है, ये तो गुरु हैं, ये तो पवित्र हैं, और इसलिए इन्होंने इसे तुरंत डांट करके भगा देना चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार आया होगा। और तभी वो कहने लगा इस प्रकार की बातें। पर प्रभु ने स्पष्ट फरीसी को जवाब नहीं दिया कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों बोल रहे हो, पर वो एक कथा सुनाने लगे। और वो फरीसी से पूछते हैं कि 2 कर्जदार थे, और इस घटना को वो बताते हुए कहते हैं कि एक 500 का ऋणी था और एक 50 दिनार का ऋणी था, और कर्जदार ने जब दोनों को माफ कर दिया तो प्रभु पूछते हैं कि कौन उनमें से ज्यादा खुश होगा। फरीसी तबाक से उत्तर देता है, अरे जिसके ज्यादा 500 दिनार क्षमा हुए हैं तो उसे ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये 50 दिनार वाला कम पैसे लिया है, उसको कम पैसे का क्षमा है, पर यहाँ पर 500 दिनार है, बहुत सारे पैसे हैं, और वो बहुत सारा उधार जो उसके सिर पर था वो मिट गया। इसलिए ये प्राकृतिक स्वभाव है कि जिसका अधिक क्षमा किया गया है उधार, वो प्रसन्न होगा, अधिक प्रसन्न होगा। तब प्रभु कहने लगे, और उन्होंने फरीसी को समझाया, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें प्रभु ने उस फरीसी से कही कि इसी प्रकार तुम देखते हो, जब से ये स्त्री आई है इसने मेरे पांवों को आंसुओं से धोया है, और वह नहीं रुकी है, और वह मेरे पांव को चूम रही है, केशों से पोंछ रही है। पर जब मैं तुम्हारे घर के भीतर आया तो तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, तुमने मेरे पांव नहीं धोए। कहीं ना कहीं फरीसी खुद भी एक वचन का जानकार था, संहिता का जानकार था, और वो अपने आप को भी गुरु समझता था, इसलिए कहीं उसके अंदर थोड़ा सा गर्व था, चूंकि मैं तो गुरु हूँ इसलिए मैं यीशु मसीह के पैर कैसे धोऊं और क्यों धोऊं, क्योंकि उस ज़माने में ये प्रथा थी कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके पैर धोए जाते थे। ये तो एक प्राकृतिक और उस समय की संस्कृति थी, परंतु फरीसी ने ऐसा किया नहीं, और संभवतः उसका कारण यही था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गर्व था कि मैं तो खुद एक गुरु हूँ, इसलिए मुझे पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, या मैं किसी नौकर से धुलवाऊं तब तो हो सकता है, परंतु उसने वह भी नहीं किया। तो प्रभु ने इस बात के लिए फरीसी को बताया, और वो चाहते थे, यीशु मसीह चाहते थे कि फरीसी और वहाँ पर उपस्थित लोग इस बात को समझें। और तब वो कहते हैं, देखो इस नारी को, जब से ये आई है ये मेरे पैर धो रही है आंसुओं से, और ये रोती जा रही है, ये मेरे पैरों को चूम रही है। तब प्रभु ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, सिमोन से कहने लगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। हालेलुया। उस नारी ने कोई शब्द नहीं बोले, उसने कोई पछताव की अपनी लिस्ट नहीं पढ़ाई कि मैंने ये पाप किए हैं, ये मैंने इस प्रकार कार्य किए हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। पर प्रभु कहते हैं कि इसने बहुत प्यार दिखाया। वो यीशु को इतना प्यार करने लगी कि वो उस भीड़ की चिंता किए बगैर वो वहाँ पर पहुँच गई, जबकि वो जानती थी कि दूसरे लोग भी उसे जानते हैं कि वो पापिनी है। फिर भी वो उस भीड़ में पहुँच जाती है, प्रभु के पांव पर गिर जाती है, पश्चाताप करती है, रोती है आंसुओं से, प्रभु की भीड़ की चिंता किए बगैर प्रभु के पांव को धोती है, उसको चूमती है। हालेलुया। प्रभु समझ जाते हैं कि ये कितनी पापिन है और कितने हृदय से ये पश्चाताप कर रही है। प्रभु तो हमारे पापों को
पहले से ही जानते हैं। यहाँ तक कि जो पाप हम भविष्य में करने वाले हैं वो भी प्रभु जानते हैं कि हम भविष्य में किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, वो भी प्रभु जानते हैं। तो प्रभु तो अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानते हैं। हमारे पाप बताने से पहले ही प्रभु हम जानते हैं कि हम कितने पाप कर रहे हैं, कितने पाप कर चुके हैं, कितने पाप करने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं तो एक रीति के अनुसार और हमारे हृदय को पूरा उजागर करने के लिए पापों को बताना आवश्यक है, पर वास्तव में यीशु मसीह हमारे पापों को पहले से ही जानते हैं। तो प्रभु क्या देख रहे हैं, जिस प्रकार हम पश्चाताप में पाप स्वीकार करते समय हम फादर के पास जाते हैं और सारे पापों को बताते हैं, उस समय हम किस रीति से अपने पापों को बता रहे हैं या पश्चाताप कर रहे हैं, वो प्रभु हमारे हृदय को देख रहा होता है। और यदि हमने सिर्फ वहाँ पर कन्फेशन में गए, पाप स्वीकार करने के लिए गए और वहाँ सिर्फ अगर हम एक लिस्ट बोल करके आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कन्फेशन में, पश्चाताप में एक अधूरापन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अर्थ ये है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उस दर्द को, उस तकलीफ को हमें महसूस करना चाहिए। प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जिसने अधिक प्यार दिखाया है उसे अधिक क्षमा किया गया है। जिसे अधिक क्षमा किया गया है, ऑब्वियसली वो अधिक प्रभु को प्यार करता है। पर ये हमेशा ऐसा होता नहीं है। बहुत बार लोग क्षमा मांगते थे प्रभु से। कई उदाहरण ऐसे हैं कि लोग क्षमा मांगते थे और प्रभु के पास फिर लौट करके नहीं आते थे। संभवतः वो अपने पुराने कार्यों में वापस चले जाते थे। इसलिए प्रभु को दुख होता है जब एक बार 10 कोढ़ी प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करता है, चंगा करता है, और उसमें से एक ही कोढ़ी जो सामारी था वो लौट करके आके प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु को दुख होता है और वो पूछते हैं कि बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वो सबके सब चंगे नहीं हुए? प्रभु तो सबको क्षमा करते हैं, पर प्रभु ये देखते हैं कि जिसको क्षमा किया गया है वो अब अपने जीवन में प्रभु को कितना अपना रहा है, कितना प्यार प्रभु के प्रति प्रकट कर रहा है, ये प्रभु देखते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि हम अगर यूहन्ना का अध्याय 8 और उसके वचन 10 से 11 में पढ़ते हैं तो प्रभु उस नारी से कहते हैं, उस जो वेश्या स्त्री थी जिसे लोग पत्थर मारने आए थे, प्रभु उससे कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप ना करना। इस वचन को हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 10 से 11 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 10 to 11। अब क्या होता है, प्रभु चाहते हैं हम पाप ना करें का अर्थ है हमारे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। अगर हम उसी जीवन को दोबारा से जीते रहते हैं तो फिर हमारे पछताव करने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अगर एक शराबी भाई है, मदिरा पान करने वाला, और मान लीजिए कि वो हफ्ते में 7 बार सेवन करता है मदिरा का और वो पश्चाताप करता है, तो जब अगले हफ्ते भी वो जाता है, अगर उसने सच्चा पश्चाताप किया है तो वास्तव में ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर वो 7 दिन मदिरा नहीं रोक सकता तो कम से कम तो कर सकता है। कम से कम 2 दिन 3 दिन वो छोड़ दे, कम से कम 1 दिन तो छोड़ के प्रभु को दिखाए कि मैंने, देखो प्रभु आपको इतना प्यार किया। ठीक है, अब आपने अगर एक बार उसे छोड़ा है, एक कम भी अगर आपने किया है तो वो कुछ परिवर्तन दिखाता है। आप अगले हफ्ते और बेहतर कर सकते हैं, परंतु आपकी शुरुआत ही नहीं हुई तो वो परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए पश्चाताप में प्रभु चाहते हैं आवश्यक रूप से कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। परिवर्तन तभी आएगा जब हम यीशु को प्यार करेंगे। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु को पूरे हृदय से प्यार करते हैं, परिवर्तन तभी हमारे जीवन में आता है।
अन्यथा हम उस जीवन को वैसा ही जीते रहते हैं जैसे जीते आए हैं। और ये सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता को प्रभु दिखा रहे हैं कि पश्चाताप कैसे किया जाए, यानी कि हृदय से, प्रेम से किया जाए। एक फॉर्मेलिटी, एक प्रकार की रीति रिवाज ना करें, क्योंकि वो पूर्ण पश्चाताप का चिन्ह नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और पेतरुस इस प्रकार से कहते हैं, यदि हम पेतरुस के अध्याय में जाएं तो वो हमें बताते हैं, पहला पत्र पेतरुस का अध्याय 1 में और वचन हम 19 पढ़ें। 1 Peter chapter 1 verse 19। और यहाँ पेतरुस कहते हैं कि आपका उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। ये बहुत दर्दनाक है। इसलिए जब हम पश्चाताप करते हैं, इस बात को याद रखें कि आपको जो पश्चाताप का ये मिला है, अनुग्रह मिला है, वरदान मिला है, आपको जो ये वरदान मिला है जिसके द्वारा आपको आज क्षमा मिली है, वो क्षमा आपको ऐसे ही नहीं मिल गई है। बिना किसी कष्ट या बिना किसी परिश्रम के आपको क्षमा नहीं मिल गई है। ये क्षमा मिली है, यहाँ लिखा है, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इसलिए जब हम पश्चाताप करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें कि इस पश्चाताप के लिए कोई सूली पर मर गया था। इस पश्चाताप के लिए कोई 3 किलो पर क्रूस पर लटक गया था। किसी ने अपनी पीठ को पूरी तरह से छलनी करने दिया ताकि वो पश्चाताप की क्षमा आपको मिल सके, आपके गुनाहों की क्षमा मिल सके। जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से याद करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसके मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमें पाप क्षमा मिलती है। We receive forgiveness by the power of the blood of Jesus। और जब हम पश्चाताप करते हैं और सच्चे हृदय से प्रभु के पास आते हैं, वास्तव में प्यारे भाई और बहनों, उसका बहता हुआ लहू हमारे हृदय को साफ करता है। विश्वास करें। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं सच्ची बताता हूं कि कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक जीवन में कमी रह जाएगी, आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, एक अधूरापन रह जाएगा। पूर्ण विश्वास करें कि वास्तव में प्रभु यीशु का बहता हुआ लहू, क्रूस पर से बहता हुआ लहू हमारे हृदय के मैल को धोता है, शुद्ध करता है। इसलिए उसके बहते हुए रक्त के दर्द को समझें, उसके क्रूस के उस दर्द को समझें। एवरी टाइम, हर समय जब हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, उस क्रूस के उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस करें। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, क्योंकि जब हम बार बार उसके दुख को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हम लगातार उसको प्यार करने लगेंगे। हम पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 8, अध्याय 4 वचन 8। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, ईश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम चाहता है। और वास्तव में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर के प्रति प्रेम करना है। और तभी हम अब एक सच्चे पश्चाताप के द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे प्रेम की खातिर फिर हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि हर पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन की झलक दिखाई देती है। हमारे हर एक पश्चाताप के बाद हमारे जीवन में जो हमारे कर्म थे उसमें फ़र्क आता है। हमारे जो कुकर्म थे वो सुकर्म में बदल जाते हैं, यानी कि हमारे कामों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो हमारे रिश्ते भी बदल जाएंगे।
हमारे रिश्तों में परिवर्तन आएगा, रिश्तों में मिठास आएगी, ये आवश्यक है, तभी हमारा पश्चाताप पूर्ण होगा। प्रभु चाहते हैं कि हम इसी प्रकार पश्चाताप करें जैसे उस नारी ने किया था। आइए आज प्रभु के इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते हुए एक अच्छे हृदय से पाप स्वीकार करने के लिए हम प्रभु से विनती करें, ताकि पश्चाताप के द्वारा आपके और मेरे जीवन में एक चंगाई आए, हमारे हृदय की चंगाई, हमारे शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र वचनों के सुनने के द्वारा आज मुझे ये कृपा दे और सुनने वालों को ये कृपा दे कि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर सकें और प्रभु को अपने परिवर्तन के द्वारा, जीवन में परिवर्तन के द्वारा अपना प्रेम प्रभु को दिखा सके। ये हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये कृपा प्रदान कर। आमीन आमीन। जय यीशु की।